क्या हूँ तुम्हारी? अभी तुमने पार्टनर बोला ना। तुम्हारा रिश्ता रिवील कर रही थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू एबी शर्मा's व्लॉग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज हम 10 बजे उठ गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुंबई, गुड मॉर्निंग इंडिया एंड हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी गणतंत्र दिवस। जो जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो उस दिन तो वही है। तो भारत माता की जय। जिस दिन आप ब्लॉग देख रहे हो मैं ऑफिस में। हाँ, जिस दिन आप ब्लॉग देख रहे हो मैं ऑफिस में। ये ऑफिस में होगी क्योंकि गाइस की छुट्टी नहीं है। बताओ कैसे, इनके ऑफिस पे तो केस डाल देना चाहिए सच में। ये तो बहुत बहुत गलत बात है तुम्हारे ऑफिस की। इसके बदले 4 छुट्टी दे रहे हैं क्या तुम्हें? एक ही छुट्टी देंगे ना। क्यों मिलती है? तुम नेशनल हॉलीडे पे भाई काम करा रहे हो। मेरे को तो लग रहा है यही लोग हुए हैं जिनका नाम नहीं ले सकते पब्लिकली, तो मैं नाम नहीं ले सकती, पर ये वही लोग हैं गाइस। एनीवेज, बट सुबह सुबह ही हुआ ये कि हमारी काम वाली आई थी और काम वाली कही मैं नहीं करेगी काम आज, अभी से नहीं करेगी, और सारे बर्तन छोड़ के चले गए। झाड़ू पोछे में नहीं गए? अब जो बर्तन ही नहीं कर रहे, आए तो सीधा किचन में थे। मैं उसको आज सिर्फ ये बता रही थी कि तुम्हारे काम में क्या क्या कमियां हैं, उसी में उसका एटीट्यूड आ गया। मेरे को बोला 1 महीने में उसने ये बॉटल खत्म कर दी, उसको ज्वाइन किया वही 10 मैंने कब बोला? मैंने बोला 1 महीना भी नहीं हुआ, 10-15 दिन में खत्म कर दी। 15 दिन में बॉटल खत्म कर दी। एक्चुअली क्या हुआ, मैं ना उसको ये बता रही थी कि भाई जैसे हम फिनाइल डालते ना पोछे में, तो पूरी बॉटल थी, वो पूरी बॉटल उसने उड़ा दी, मतलब पी रही थी जैसे। विम बार मैंने नया डाला था विम की बॉटल में, वो भी ऑलमोस्ट आधा ख़त्म कर दिया। चलो वो भी ठीक है। फिर ये हुआ कि जॉस करके हम बर्तन धोते हैं ना, जिससे अलग है उसका धोने के लिए, तो उसको पानी में ही डुबो के चली गई थी। कल जब मैंने देखा भाई इतनी स्मेल आ रही थी उसमें से, और वो गंदा था, वो धो के भी नहीं गई, तो मुझे तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और फिर वॉशिंग मशीन के बाहर मॉम की ना ब्रा गिर गई थी नीचे, तो उसने ये नहीं पूछा कि भाई आपका ये यूज़ का है, उठाना है या फिर फेंकना है। आप पूछोगे ना भाई कपड़े नीचे पड़े हैं तो। बंदे ने पूछा नहीं और झाड़ू मार दी उस पर। तो इतनी सारी बातें हो गई थी फिर। तो अब मुझे तो बोलना ही था, मैं उधर प्यार से बोल रही थी उसको, बस। फिर मैंने इतना ही बोला। और कल तो मैंने आपको बताया था नींबू चाट के ही रख के चली गई थी, तो मैंने पूछा उससे और मैंने बोल दिया, मैंने कहा आपका काम नहीं समझ आ रहा है। कह रहा नहीं समझ रहा है तो मैं नहीं करेगी काम, ये महीना करके चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है चली जाना। फिर यदि मैं अभी से जा रही हूँ, मैं नहीं धोऊंगी बर्तन। मैंने कहा मत धो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमें काम आता नहीं और हमसे नहीं हो पाएगा। हमने इतने साल अपने आप ही करा है सारी चीज़ें। हम बस इसलिए अभी काम वाली रख रहे थे क्योंकि यार हम दोनों ऑफिस जाते हैं और नानू बहुत ज़्यादा थक जाते, तो ऐसा अकेले तो ऑफकोर्स मेरे से भी नहीं होता, हम दोनों मिलके सारे काम करते हैं। तो इसलिए बस हमने काम वाली रखी थी कि इस वाले चीज़ों से हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। बट कोई बात नहीं, आज बोलता है कि लाइफ रुकती नहीं है, और किसी भी चीज़ के लिए देखो काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है, और जिनको रखना है उनके लिए ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। तो अभी एक भी गई तो दूसरी आ जाएगी कोई। तो यही हुआ आज सुबह सुबह, ट्रेजेडीज़ हो गई सुबह सुबह, ऐसी हरकतें हो गई। बट एनीवेज, आज हम स्पेशल बना रहे हैं जो कि है इसका फेवरेट। ये काम वाले चले गए तो इसको किराया हो रहा है। अब इसे बर्तन धोने पड़ जाएंगे ना और उसी के चक्कर में मैंने भाई ये उठेगी और इसको काम ना करना पड़े, मैंने सारे बर्तन पहले ही धो दिए हैं। सही बात। मेरे सारे बर्तन तुम्हारे पहले धो दिए थे बाबू। थैंक यू सो मच। तो करना नहीं चाहिए था, तुमको करना ना पड़े इसलिए तुम्हारे लिए करा है मैंने, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। दो मैं पीएस पे हूँ अभी, बात ठीक है, मैंने इसके लिए काम करा खा रहा हूँ। गले में क्या गुली गुली कर रही है। पारी करते हैं लोग, गले में गुली गुली करने लग जाती है ये। फिर मैंने आटा भी बनाया शिक रोटी बनाने के लिए, फिर एक रोटी रखी है तो मैंने दे दी। गाइस, आज का स्पेशल है हमारा इडली फ्राई। इडली आ चुकी है, अनियन ये कट चुका है, साथ में बनेगी चाय। मम्मी बैठी हुई हैं क्योंकि फिर उनको भूख लग जाती है, और मम्मी को भूख लग जाती है तो मम्मी इतना चिल्लाने लग जाती है। भाई कल तो बहुत चिल्ला रही थी मम्मी, गुस्सा हो गई थी। तो मैंने कहा वैले बना लेते हैं। हाँ वो आई थी, मैंने कहा इडली बनाएंगे। भैया नहीं
कैसे रो रही है, कैसे रो रही, इसकी काम वाली चली गई। हाँ सच में इसको रोना आ गया, अभी से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। काम वाली आए थे उसको थप्पड़ मार वो देते झाड़ू पोछा खुद ही करती है। कल भी तो झाड़ू लगाई तक गंदा निकाला पता है। तो क्यों रही है? ये कैसा रोना था, बिल्कुल ईवी शर्मा के जैसे रोना। वेरी यम्मी। हाँ बहुत टेस्टी। हाँ, मेरी सोने की दुकान। मम्मी को बाद में ले ली, मैंने क्या बोला। यहाँ जुड़ी हमारे गए, यहाँ पे हमने धोबी घाट बनाया है। ये इनका जल्दी बताओ खा के कैसे बनाया मैंने। और ने बहुत अच्छा बनाया। चाय पी के बताओ कैसी चाय बनाई मैंने। और ने चाय बहुत अच्छी बनाया। अच्छा अच्छा, ओके बाय। ले बाबू खिला दूं। अच्छा ऐसा भी है क्या सीन? अच्छा इसलिए वेट हो रहा था क्या वो गाइस। जिंदगी में याद है क्या तुम्हें? मिस्ड आउट हो गया, सॉरी। जिंदगी में याद है क्या तुम्हें? जिंदगी में बहुत कुछ याद है। चलो फिर ठीक है, खा लो चलो इस बात पे। ओके ठीक है। अच्छा बोल रहा तो खा ही लेते हैं। अच्छा बना लिया, बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा सेम टू सेम डलिया भाई। चाय कम है ना। तो मैंने 3.5 की जगह 3 डाले। ओ चाय में चीनी इतनी डल रही है हमारे घर में, बताओ। चीनी नहीं है, जुड़ा है। आधे कप में 3.5 चम्मच चीनी। चीनी नहीं डाल खाते हम, चीनी नहीं खाते हम। गुड़ मम्मी इतना मीठा खाती है, मैं इसमें बता रहे हैं। वो है ना हमारी अम्मा से ज्यादा मीठी है। वो भी मंगाया था, रबड़ी मंगाई थी, अभी तो रबड़ी पड़ी है खाने को। फिर रबड़ी आ गई तुम्हारी? मैं सोने खाती हूँ। फिर रबड़ी आ गई तुम्हारी? साइलाइट खाना खाने के बाद तो मीठा चाहिए ना। चलो ठीक है, पहले अपना खाना खा ले फिर। कुछ नहीं तो गुड़ भी चाहिए। ये भी सही है, फिर इसलिए चाय अच्छी है आपकी, पियो। जी गाइस ये देखो, हर सैटरडे संडे हमारे घर में ना ये सब चल रहा होता है। सफाई होने के बाद हम ये काम छोड़ के बैठ जाते हैं। इसको देखो, पूरी अलमारी हमने साफ कर दी है, पूरी खाली कर दी है। और इसी अलमारी के साथ साथ मुझे मिला है मीरा। अरे मीरा निकल जा भाई, फंस जा। प्रिंसेस ईवी शर्मा इन द हाउस। क्या है? बनाएगी तो है नहीं, बनाने भी नहीं दे रही है बाबू ये तो। जी पैसा मिलता ही हो, और वैसे भी खुद ही हड़पेगी, मुझे थोड़ी ना मिलेगा। तो अपना कमा लो जितना कमा रहे हो तुम कपड़ों में से निकाल के। गाइस ये पैसा निकाल के कमा रही है अपना, देख रहे हो। चोटी कहेंगे, 3 बजे इसी चक्कर में। वैसे मैंने खाना खा लिया वैसे। गाइस ये आपने देखा होगा कि ये मैंने अपने बर्थडे पे लगाया था, और ये अभी मिला है। और अब मैं इसको अंदर रख दूँगी क्योंकि सारा सामान बाहर रखा हुआ था अलग अलग जगह। तो अब सारे एक जगह समेट रही हूँ मैं सारा सामान। लड़की शिफ्टिंग की तैयारी कर रही है, हमारे बैग पैक्स हो चुके हैं। ये बेचारी डॉल क्या कर रही है? नानू कहाँ जा रही हो तुम? शिफ्टिंग करना तो पड़ेगा। सामान पैक कर रही हो क्या? ये घर वापस छोड़ना पड़ेगा क्या हमें? क्या कर सकते हैं यार मैं नहीं करूँगी शिफ्टिंग, मैं तो थक गई। चेंज नहीं करेंगे तो तुम्हारी मूवी की कहानी में एक और घर कैसे दिखेगा? हाँ देखो, घर तो चेंज हो रहा है, अब किस तरीके से होगा क्या होगा ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो चीज़ें यहाँ से हम बस पैक कर रहे हैं आज सामान। मैंने जैसे बोला आप अलमारी खाली करी और सारे सामान निकाला हुआ है। कुछ कपड़े देखो मेरे वो बैग पड़े पीछे। अभी ये सारे बैग्स हैं, इनको हम पूरा रैप रूप कर रहे हैं। इसके बाद कहीं सेट करेंगे। बहुत काम हो जाता है, संडे निकल गया। नानू का तो वैसे ही, कल इसकी छुट्टी भी नहीं है, बताओ कैसा ऑफिस है। और आज हमें बाहर घूमने जाना था, फिर घर में निकल गया ऐसे टाइम। बताओ यार, मैं तो रो दूंगी अब। हम लोग ना अभी लेटे हुए हैं, ऐसे रिलैक्स हो रहे थे क्योंकि हमने आज बहुत सारा काम किया, घर में इतना काम करिए, थक गए। और कमर में बैंड बज गई, तो अभी हम लेटे हुए पागलबंदी बहुत सारी बातें कर रहे थे। और फिर बातें करते करते हमारे दिमाग में ना ऐसे आया कि कोई ऐसे करके दिखाए, जे करके दिखाओ, जे करके अब नहीं होगा, नहीं हुआ बे। थूक से बबल ना होगी मतलब किसी को इसने करी है जीवन में।
हमने तो करी है, हमने देखो बहुत बचपन में करी है, सबने बहुत करी करी है भाई। बचपन में सबने करी है। अभी अभी ये किसने करी है इस एज में आने के बाद, बड़े होने के बाद, मैंने अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं, अकेले की मम्मी है। के सामने, मम्मी के सामने कब करा हाँ तुमने मैंने बड़े करी होके? है, मैंने करी है ना। यार बड़े होके मम्मी के सामने नहीं करी मैंने करी है। फ्रेंड्स के सामने भी वो नहीं करी है मैंने। हाँ जब मेरी पहली फ्रेंड थी तो मैंने इसके सामने भी किया था। अभी मैं क्या हूँ तुम्हारी? अभी तुमने पार्टनर बोला ना, फिर तुमने फैमिली बोल ली, तो अब ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप बढ़ गए ना हम आगे। तो जब भी मेरे साथ हमारा रिश्ता रिवील कर रही हो, फैमिली ना हो तुम, तुम्हारा रिश्ता रिवील कर रही थी, तो तुम फैमिली ना हो। तुम्हारा रिश्ता रिवील कर रही हो। ओह माय गॉड शिट्स ब्रो, हो गया इतना काफी था। तो गाइस अभी हम बैठे बैठे ऐसे थूके ऐसे गुब्बारे फुलाएंगे। भाई ये पता है स्टार्टिंग में इतने बड़े बड़े गुब्बारे फुलाती थूक से थी। नहीं, हाथ बता से। तो दे। हाथ में झाग से, साबुन से। बलून से भले ही डर लगता है, बढ़िया झाग। अब वो क्या कौन से साबुन वाले जो है ना, इतने बड़े, लिटरली इतने बड़े। हाँ फोटो भी होगी कहीं मेरे पास उसकी, इतने बड़े फुलाती थी और ऐसे पता नहीं कैसे से लटके रहते थे वो। हाँ एक बात तो उड़ा भी था बहुत बड़ा सा, जो हाँ, ऑस्कर याद डर है गया मुझे। था। ऑस्कर डर उसके गया ऊपर फ्राक से वो हुआ था। था। ऑस्कर भी अजीब है हमारा। नहीं बड़े बना बना के उड़ाती है। क्या बातें, दोनों ही बातें तो अपन देखो उड़ाता है भैया। बिल्कुल। बातों के बिना तो जीवन है नहीं, बिल्कुल, बातों के बिना व्लॉग भी नहीं है। ये बात तो सही है। ये बात तो सही है। तो आज कुल मिला के घर की सफाई करते करते, जैसे मैंने आपको सुबह बताया, काम वाली छोड़ के चली गई थी। काम वाली चली भी जाती, उसके बाद हमें सफाई तो करनी पड़ती है एनीवेज। तो घर में आज हमने अलमारी सही करी है, और भी शिफ्टिंग विफ्टिंग का सामान जो इसने बैग पैक कर रही थी वो सब करे है। शिफ्टिंग कुछ नहीं होता, मतलब बैग इधर से उधर शिफ्ट करने थे, एक रूम से दूसरे रूम में छुपा के रखने थे, जो आपको ना दिखें। जो किसी को भी ना दिखें। बेटर। तो वहाँ पे रखे है उनको पूरा पैक वैक करके, क्योंकि सूटकेस इतने ज़्यादा खराब ना हो जाए सारी चीज़ें, इसलिए। मेरे पास सूटकेस बहुत है। हाँ तो हमने, यार आप ही बताओ, हमने कितने सूटकेस के अभी कर लिए प्रमोशंस, सारे इंस्टाग्राम पे तो है ही ऑलरेडी। कुछ हमारे खुद के पहले भी थे। 5 सूटकेस है हमारे शूट में। तो वो हमने देख, वो थे ऑलरेडी, फिर अपने पास भी हैं, और एक जो बिल्कुल भी यूज नहीं होते वो बेड में भी पड़े हैं। कहाँ पड़े? बेड बेड में बेड में हमारे 2-3 सारे सूटकेस होंगे। तो जब हम बेड से निकलेंगे तो हम बेड वाले आपको जरूर दिखाएंगे। तो guys, आप जब देख लोगे तो मेरे को बताना जरूर कि वो जो बेड वाले सूटकेस थे वो कैसे लगे, ठीक है? तो फिर उसके पहले बिना बेड वाले तो जितने होते हैं वो हमने निकाल दिए। बिना बेड वाले इसकी बात मत सुनो। नहीं क्या नहीं सुनना ना, बेड वाले। तो बेड वाले के अलावा जितने थे हमने सारे बैड हो गए अब। तो बैड के अंदर होंगे तो बैड ही होंगे ना। इसीलिए तो मैंने बैड तो गाइस, तो बैड वाली जो चीजें होती है ना, तो हम बिल्कुल ही दिल्ली वाले टाउन में आ जाएंगे, ठीक है? तो गाइस जो दिल्ली वाली जो टोन होती है ना, वो ऐसी ही होती है कि आप अपना वो कितनी भी चीजें पकड़ लोगे ना, गल करनी पहिया नहीं होती है भाई, ठीक है? आप जो बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं। आप जो हो ना, बिल्कुल भी अपना आप बिगड़ रहे हो, ठीक है? आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बट आपको समझ जाना चाहिए कि कैसी बातें करनी चाहिए, ठीक है? आप ना बहुत ही बिगड़े हुए हो समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रही है। आप बहुत बैड गर्ल हो गए हो। एक ही बात मेरे को कुछ नहीं समझ आई, एक भी बात। तो क्या मैंने ऐसी कोई चीज बोली जिसको समझना चाहिए था? नहीं बस फिर तो गाइस बताएंगे, गाइस आपने समझा है कुछ कि नहीं समझा है? समझ जानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। समझ के समझते समझती हैं तितलिया। बचपन में ऐसे तितली उड़ाई ऐसे हमें ना आज 9 बजे जाना था। मैंने सोचा था न्यू मी से मेरे को बॉडी सूट वाला टॉप एक मिनट 9 मिनट में न्यू मी नहीं है सबसे पहली बात, ठीक है? और उसके बाद मम्मी हमसे 3-4 वीक हो गए बोलते हुए कि चलो बेटे सामान लेके आएंगे, चलो बेटे सामान लेके आएंगे ना। मम्मी ऐसे बोलती रह जाती है। वो तो अच्छा भाई मम्मी है तो हमें घर में खाना बना बनाए मिलता है, हमें काम करते करते वैसे मैं तुम्हें खाना नहीं दे रही थी बने बनाए में गाइस ऑर्डर कर लेते थे कब, और बीच बीच में फिर आधा काम छोड़ना पड़ता था ना। बना के रख देती। मेरी तो कंपेयर थोड़ी कर रहा हूँ, मेरी तो कोई बड़ाई नहीं करेगी खाने के मामले में। गाइस जिसकी बड़ाई कर रही हूँ ये बड़ा अच्छा जबरदस्ती खाना इसको बनाती खाना है। देना स्टार्ट किया है ऑफिस, ये लेके भी नहीं जाती थी। गाइस ये जो है ना बड़ा अच्छा खाना बनाती है। बकवास गाइस ये बड़ा ही अच्छा खाना बनाती है, ये बड़ा ही अच्छा खाना बनाती है। इसकी कोई बुराई नहीं कर सकता गाइस, इसकी कोई बुराई नहीं कर सकता। मेरा हाथ दुख गया। बाय अशु, एक गुटी मारने पेशेंट चल
गाइस देखो आज है संडे और हमने सोचा कि कुछ स्पेशल हो जाए, तो आज हमारे शेफ नानू भंडारी लेके आए हैं बहुत ही उम्दा, उत्तम, स्वादिष्ट, अतरंग खाना, वो भी ये सब नानू ने बनाया है। अब हमारी लड़की बिल्कुल भी तैयार है, बिल्कुल तैयार है रिश्तों के लिए। कौन कौन अपना रिश्ता भेजेगा? हमारी लड़की को सब खाना पीना बनाना आता है। TNC करके जो ब्रैकेट में ऐसे लाइन होती है ना, उसमें ऐसे TNC ब्रैकेट। जोमेटो से ऑर्डर है गाइस, जिसको सोचना है सोच समझ के बताना। टिंग ब्रैकेट बंद। जोमेटो से ऑर्डर है, पर ये साथ में ये बोलना भूल गई है, पैसा भी उन्हीं का लगेगा, हम क्यों खर्चा करेंगे? जिसके लिए खाना अरे उनके लिए बोल रहे हैं, सामने वालों को आप थोड़ी ना खिलाओगे। आइए चलिए, आइए पधारिए, मैं यहाँ बैठी हूँ। अच्छा जी खाइए, चलिए। ये मम्मी के लायक खाना आया है। मम्मी को ऐसी ही अतरंगी चीजें पसंद है। हमें समझ नहीं आ रहा था। बात इन शॉर्ट ये है, ये कहना चाह रही है मम्मी का नाम लेके अपना मुंह सीधा कर रही है ये। नहीं बिल्कुल नहीं। देखने से मेरे को अब रिचा बनाएगी कोल्ड कॉफी। मीनी बना रही आ रही है कोल्ड कॉफी भी। आज मैं नहीं पीऊंगी बाहर वाली। अरे मार्केट नहीं, आज स्टारबक्स है। अरे पी के तो देखो, वो वाली बीची चटनी ज्यादा अच्छी है इनकी। ये वाली चटनी से खाओ, मजे आएंगे। आ जाओ। चलो चल भाई। जरा अभी फैमिली टाइम एंजॉय कर लें। बैठिए, पधारिए आप जरा यहाँ पे बैठिए, अरे तशरीफ आगे चलो। रखिए, तशरीफ रखिए, अपनी ढोई टिका दीजिए इतनी बढ़िया चेयर पे जो हमने प्रमोशन में ली है। अरे देखो प्रेम, माँ बच्ची का प्रेम। ओ माय गॉड, कौन आ रहा है? हाँ, वापस कौन दे रहा है? क्या? ऑर्डर ऑन। अच्छा, ये देखो अब मम्मी मुझे भी खिलाएंगी। तेरे को कैसे पता तुझे खिलाऊंगी मैं? हमें पता। हाँ, ठंडे हो गए ना, गरम कर लो। गरम कर ले। चलो गरम कर लेते हैं। नहीं ठीक है। अरे गरम में और मजा आएगा। गरम में और मजा आएगा। 2 मिनट में गर्म हो जाएंगे। वो रिचा बताइए कैसे करेंगे, मेरे को नहीं पता। मैं करती हूँ। कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन, और आज का संडे भी ऐसे ही निकल गया। काम करते हुए और पूरा फालतू की चीज़ें करते हुए, थोड़ा हंसी मजाक करते हुए। तो और अभी बस मैंने ऑयलिंग वगैरह करा लिया है कि भाई हर संडे मेरा, एक्चुअली हर सैटरडे मेरा ये रूटीन होता है कि मैं हर सैटरडे ऑयलिंग वगैरह कराऊँ, लेकिन इस बार संडे कराए क्योंकि कल तो छुट्टी है, तो मैंने ऑयलिंग करा लिया। कल मैं हेयर वॉश करूँगी, और ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ऑयलिंग होना, हेयर मसाज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो छोटे छोटे टिप्स बीच बीच में मैं दे देती हूँ, यूज़ कर लिया करो। ये मैं कोई फालतू की चीज़ें नहीं बताती आपको। प्लस आप कोकोनट ऑयल का ऑयलिंग यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप करते हो। तो इसी सारी चीज़ों के साथ करते हैं ये वाला ब्लॉग एंड। आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram. बाय, गुड नाइट, टूडल्स।